everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with the grammar solutions of our chapter What Katie Did, which is the C section of the fifth unit of your English channel book. So हम इसका explanation देख चुके हैं previous video में, question answers और summary देख चुके हैं. Let's start with the grammar part. अब आपके पास इसमें है conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? Joining words. So आपके पास different types of conjunctions होते हैं, coordinating, correlative और subordinating conjunctions. तो जो basic conjunctions होते हैं like or, and, so, for, nor, but, ये conjunctions हम इनको बोलते हैं coordinating conjunctions. Basically अगर आपके पास दो सेंटेंसेस हैं जो सेम आइडिया को बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक चॉकलेट, अब ये दोनों सेम आइडिया को बताते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है तो मैं इन्हें एंड से ज्वाइन कर दूंगी, ऐसे आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम. अगर मैं एक कॉन्ट्रास्ट बता रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई लाइक चॉकलेट बट आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम. तो यहाँ पे बट मतलब मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता. अगर यहाँ कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब आपके पास एक रीजन है जिसकी वजह से कोई एक इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई रीजन की वजह से कोई काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रेनिंग सो आई वेंट टू सो आई रीच्ड माई स्कूल लेट, मतलब बारिश हो रही थी इसकी वजह से मैं स्कूल लेट पहुंची. अब अगर सिमिलरली फॉर भी जो होता है, फॉर भी आप रीजन के लिए यूज कर सकते हो. आई केम लेट फॉर इट वॉज रेनिंग, तो आप इसको भी उस तरीके से यूज कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो आप और यूज करते हो, जब आपको दोनों ऑप्शंस में नहीं जाना होता है तब आप नॉर यूज करते हो. तो ये आपको ऑलरेडी वीडियो में हम समझा चुके हैं. प्लेलिस्ट में आप अगर इसके पहले वाला देखोगे तो आपको पूरे कंजंक्शंस मिल जाएंगे. Now we have been given these sentences. उन sentences को देख के उसके आइडिया को समझ के हमें इन्हें कंजंक्शन से ज्वाइन करना है. Katie did not have a mother. Aunt Izzy looked after her during her sickness. अब यहाँ पे देखो, it is very simple. Katie did not have a mother, मतलब Katie की मॉम नहीं थी, इसलिए आंट जो इजी थी वो उसकी देखभाल करती थी. तो इसलिए आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? So Aunt Izzy looked after her during her sickness. Katie felt responsible for Clover and Casey's education. तो Katie जो थी she was responsible Clover और Casey की education के लिए. Her illness frustrated her. और उसकी जो इलनेस थी, लेकिन उसकी जो इलनेस थी उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गई बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू डू इट. तो यहाँ क्या आ जाएगा? बट हर इलनेस फ्रस्ट्रेटेड हर. वो रिस्पॉन्सिबल फील करती थी लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी. तो ये हो गए हमारे आंसर्स. यहाँ हमने दोनों सेंटेंस को सो की हेल्प से ज्वाइन किया और यहाँ हमने बट यूज किया है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Katie's father was worried about her depression. He called cousin Helen for a visit. Katie के जो फादर थे वो उसकी डिप्रेशन को देख के बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने कजन हेलन को बुला लिया. तो इसलिए के लिए हम क्या लिख देंगे? So he called cousin Helen. Cousin Helen talked about Katie's desires. This triggered the change in Katie. तो कजन हेलेन ने उसकी डिजायर्स के बारे में बात करी, उन्हें अपने बारे में बताया, उसकी वजह से केटी में एक चेंज ट्रिगर हुआ. तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? एंड, मतलब अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कजन हेलेन जो है उन्होंने केटी के डिजायर्स के बारे में बात करी एंड इसकी वजह से केटी में चेंज जो है ट्रिगर हुआ, तो हमने यहाँ पे यूज किया है एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Katie felt much better after talking to cousin Helen. Cousin Helen had overcome similar difficulties. Katie को cousin Helen से बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि cousin Helen ने भी similar difficulties को overcome किया था, फेस करके उसको जीता था. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? as, क्योंकि cousin. अब यहाँ पे आप as बोलोगे, हम यहाँ पे बेसिक as ही बोल सकते हो, because भी बोल सकते हो, या आप यहाँ पे फॉर भी यूज कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. अब यहाँ हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस.
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये दो क्लॉजेस को, जो इंडिविजुअल क्लॉजेस हैं, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, उनको ज्वाइन करते हैं। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है मतलब आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक केक, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। इनको मैं जब ज्वाइन करती हूँ यूजिंग द बेसिक कौन कौन से एंड, बट, नॉर और सो एंड येट, तो मतलब ये कौन कौन से हैं? फैन बॉयज से हमने इनको याद किया था। तो ये वाले जो हैं, जब आपके पास दो इंडिविजुअल कंजंक्शंस हैं, मतलब क्लॉजेस हैं, उनको हम कैसे ज्वाइन करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मतलब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब एक जो क्लॉज है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है मीनिंग को पूरा बताने के लिए। जैसे कि अब यहाँ पे हो गए आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, दो, टिल, अनलेस, अंटिल, व्हेन, वेदर एंड व्हाइल। इफ यू विल गो देन आई विल कम, आई कुड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज अनवेल, एज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट कम आउट। तो यहाँ पे हर सेंटेंस जो है, आपको कंजंक्शंस के पहले क्लॉजेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो क्लॉजेस आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो क्लॉजेस समझ के, कंजंक्शन समझ के, देन यू विल बी एबल टू डू दिस वेल। और थर्ड होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जो हमेशा पेयर में आते हैं। नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, व्हाटएवर, लाइक वेयरएवर, एंड, और, वेदर, और, ये सारे जितने भी हैं इन्हें आप कहते हो कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब आपके पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके अपन को इन सारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। लेट्स सी कैसे करेंगे। आई एम जुनैद डैश माई बाइसिकल। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स राइट नाउ, एक बार हम रीड करेंगे, देन आई विल शो यू द आंसर्स। क्लियर? आई एम जुनैद, दैट्स माई बाइसिकल, मैं जुनैद हूं और ये मेरी बाइसिकल है। we can start right now dash she will wait for him to come। हम जो है अभी जा सकते हैं लेकिन वो उसका वेट करेगी। लेकिन she was a bit late dash it took her a while to find the parking space। वो थोड़ा लेट आई थी इसलिए उसको पार्किंग स्पेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। She forgot her glasses at home dash she sat in the front row। उसने अपने ग्लासेस, अपने जो चश्मे थे वो घर पे छोड़ दिए इसलिए वो फ्रंट रो में बैठी थी। They were not too excited about the event, they did not want to miss it either। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे इवेंट के लिए लेकिन वो उसे मिस भी नहीं करना चाहते थे। मैंने आपको आंसर्स बता दिए हिंदी में, सब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एंड दैट्स माई बाइसिकल। वी कैन नॉट, हम तो अभी निकल सकते हैं लेकिन वो वेट करेगी। उसको पार्किंग स्पेस, वो थोड़ा लेट आई थी इसलिए उसे पार्किंग स्पेस नहीं मिली। उसके ग्लासेस घर पे घूम गए थे इसीलिए जो है उसको फ्रंट रो में बैठना पड़ा। और वो लोग एक्साइटेड तो नहीं थे जाने के लिए लेकिन वो अपनी क्लास को, वो मतलब इवेंट को मिस भी नहीं करना चाह रहे थे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करने हैं, मतलब पेयर वाले कंजंक्शंस यूज करने हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए, दोनों तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा। So we had dash entered the living room dash someone knocked on the door। मतलब हम अंदर लिविंग रूम के घुसे ही थे, एंटर ही किया था हमने, तभी किसी ने खटखटाया दरवाजा। तो क्या हो जाएगा, we had hardly entered when someone knocked on the door। मतलब हम बस एंटर करे ही थे, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। dash had they reached the platform their train arrived। मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पहुंचे उनकी ट्रेन आ गई। यहाँ हम यूज करेंगे नो सूनर हैड दे रीच द प्लेटफॉर्म देन देयर ट्रेन अराइव्ड। डैश डिड नॉट नो हर नेम डैश व्हाट शी लुक्ड लाइक। अब यहाँ पे नो सूनर तो नहीं आएगा, ईदर डिड दे नो हर नेम ये भी नहीं आएगा, ये आएगा ना उन्हें उसका नाम पता था ना उन्होंने उसे कभी देखा था। नीदर डिड दे नो हर नेम nor what she looked like। और ये हैं हमारे आंसर्स। नेक्स्ट, ये देन THAN होना चाहिए। ओके, अब है I am still undecided dash I want to go there dash not। मतलब अभी भी मेरा पक्का नहीं है कि मैं वहां जाना चाहता हूं या नहीं। dash did they lose their tickets dash their luggage। मतलब उनका सिर्फ टिकट्स नहीं घूम गया, उनके लगेज भी पूरा जो था वो घूम गया। Dash Kitty liked being in bed dash in the ground is clear from the story। तो
केटी को बेड पे रहना अच्छा लगता था या बाहर घूमना अच्छा लगता था, ये आपको स्टोरी से क्लियर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आंसर्स। आई एम स्टिल अनडिसाइडेड वेदर आई वॉन्ट टू गो और नॉट। Not only did they lose their tickets but also their luggage. Whether Kitty liked being in bed or in the ground is clear from the story. अब है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं आफ्टर, बिफोर, ये सारे आपके वर्ड्स आते हैं। जैसे कि यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन आफ्टर यू हैव हैड योर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद आपको दवाइयाँ लेनी है। तो ये आफ्टर, बिफोर, ये वर्ड्स क्या होते हैं, आपको टाइम बताते हैं। एक होता है जो आपको किसी चीज का कॉज, क्यों हुई कोई काम, या रीजन बताते हैं, जिसमें आ जाता है बिकॉज या एज। अब आता है पर्पस। जब हम बात करते हैं कि कोई काम आपने क्यों किया, शी वर्कड इन द आफ्टरनून सो दैट शी कुड प्ले इन द इवनिंग, उसने दिन में काम किया ताकि वो शाम को खेल सके। अब हम किसी चीज के रिजल्ट की बात जब करते हैं या कॉन्सिक्वेंस, उसका मतलब परिणाम की बात करते हैं, द बॉल वॉज सो क्विक दैट इट वेंट सेलिंग पास द विकेट कीपर, मतलब बॉल इतनी ज्यादा क्विक थी कि वो विकेट कीपर के पास से निकल गई। उसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास, जब आप किसी की कंडीशन बताते हो, अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगी, सो ये इफ वाली जो बात होती है ये आती है कंडीशन की बात। अब है कंसेशन। कंसेशन की बात कब आती है, लाइक वी मैनेज टू रीच राइट ऑन टाइम ऑल्दो वी वर स्टॉल्ड इन द ट्रैफिक, मतलब हम लोग जो थे बहुत ट्रैफिक में अटके, उसके बाद भी हम टाइम पे पहुंच गए थे। एंड लास्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब आ जाता है आपका देन। ओके, तो यहाँ आपके पास ये क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इन्हें यूज करके आपको दोनों को ऐड करना है। जैसे कि वी हैड फिनिश्ड डिनर, वी वेंट आउट फॉर द स्ट्रोल, आपको टाइम की बात करनी है। तो आप क्या बोलोगे, जब हमारा खाना खत्म हो गया उसके बाद हम एक स्ट्रोल के लिए, एक वॉक के लिए गए थे, तो आप बोलोगे वी वेंट आउट फॉर द स्ट्रोल आफ्टर वी हैड फिनिश्ड डिनर। नेक्स्ट है शी ओपन द विंडो, द रूम वॉज ऑल हॉट एंड स्टफी, उसने विंडो ओपन करी, क्यों, क्योंकि रूम बहुत हॉट एंड स्टफी था, तो आप यहाँ यूज करोगे बिकॉज शी ओपन द विंडो, क्योंकि रूम वॉज ऑल हॉट एंड स्टफी, मतलब सफोकेशन हो रहा था वहां पे। What would have happened? He had not come on time. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो टाइम पे नहीं आता तो क्या हो जाता, If he hadn't come on time, what would have happened? अगर वो टाइम पे नहीं आता तो क्या हो जाता। तो ये सिंपल आपने if को क्या लगा दिया, ये एक कंडीशन लगा दी है। ओके, अब आप इसको एक और तरीके से बोल सकते थे, What would have happened if he hadn't come on time? इसके लिए आप एक और आंसर भी लिख सकते हो। सिंपल आंसर रहेगा What would have happened, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा if, he का h छोटा हो जाएगा, if he had not come on time. Okay? Next है he borrowed the phone, he could play the game on it. He borrowed the phone so that he could play the game on it. यहाँ हम purpose की बात कर रहे हैं। Do not forget to consider all points of view. You give your opinion. तो पूरे point of view को समझने के पहले अपना opinion मत देना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, Do not forget to consider all your points before you give your opinion. अपना opinion देने से पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना। Next है There still is disagreement over some points. अभी भी कुछ points में disagreement है. The major problems have been solved. मतलब मेन प्रॉब्लम्स तो आपकी सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं डिसएग्री कर रही हैं। यहाँ आप कंसेशन की बात करोगे तो इसमें क्या बोला हमने, देयर इज स्टिल डिसएग्रीमेंट ओवर सम पॉइंट्स ऑल्दो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। क्लियर? अब है लास्ट वाला कि सपोज कजन हेलन की बातों से केटी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा एंड हर फादर वाज सो हैप्पी कि फाइनली केटी इज आउट ऑफ डिप्रेशन, और केटी की
जो हेल्थ है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। तो नाउ सपोज यू आर केटीज फादर, सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू कजन हेलेन टेलिंग हर अबाउट द चेंज इन केटीज आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। किस तरीके से जिंदगी को देखने के लिए केटी का नजरिया बदल गया है, इसको बताते हुए आपको एक लेटर लिखना है। सो लेट्स राइट द लेटर नाउ। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखी, उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक इनफॉर्मल लेटर है आपको रिसीवर्स का एड्रेस या सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सैल्यूटेशन पे आए। एंड नाउ लेट्स कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, वी ऑल आर डूइंग फाइन। आई होप ये लेटर जब तुम्हें मिले तो तुम अच्छी रहो, तुम खुश रहो, और हम लोग भी सब यहाँ पे खुश हैं। Through this letter, I want to inform you about Katie's health and your immeasurable support. मैं इस लेटर के थ्रू क्या बताना चाहता हूँ कि केटी की अभी तबीयत कैसी है, ऑल्सो जो तुमने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया जिसे हम मेजर भी नहीं कर सकते। Katie's health is getting better and I must give the entire credit to your wise words. केटी की तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है और मुझे पूरा क्रेडिट देना चाहिए तुम्हारे वाइज वर्ड्स, मतलब तुम्हारी जिस तरीके से तुमने उससे बात की उसको। योर मीटिंग विद केटी हैज़ चेंज हर आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। तुमने जो उससे मिली, तुमने जो उससे बात किया, उससे उसका पूरा लाइफ के लिए आउटलुक चेंज हो चुका है। शी इज़ नॉट द फॉरलॉर्न गर्ल एनी मोर। अब वो उतनी दुखी लड़की नहीं है, सैड अनहैप्पी लड़की नहीं है। शी स्पेंड्स हर टाइम हेल्पिंग किड्स, स्टडिंग, पेंटिंग एंड रीडिंग बुक्स। अब वो अपना टाइम जो है वो बच्चों को पढ़ाने में यूज़ करती है, पढ़ाई करती है, पेंट करती है, और इवन वो जो है बुक्स भी रीड करती है। शी हैज़ बीन रियली पोलाइट टू आंट इजी एंड एवरी वन अराउंड। अब वो आंट इजी से बहुत पोलाइटली बात करती है और सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। योर वर्ड्स इंस्पायर्ड हर एंड इंस्टिल्ड होप फॉर विच आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तुम्हारे जो तुमने उससे बात की उससे उसको इंस्पिरेशन मिली और उसके अंदर एक होप जगी है जिसके लिए मैं आभारी रहूँगा। डू विजिट सून, योर विजिट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजर। जल्दी आना, तुम जब भी आती हो बहुत अच्छा लगता है। केटी वुड बी थ्रिल्ड टू मीट यू। केटी बहुत खुश होगी तुमसे मिलके। मे यू कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स वेरेवर यू गो। भगवान करे इसी तरीके से तुम जहाँ पे भी जाओ खुशियाँ बिखेरती रहो। विथ ब्लेसिंग्स अंकल। सिंपल लेटर बट वी हैव conveyed our message. Yes, so here we are done with this particular chapter. We are done with the grammar solutions. I hope you understood the chapter well. Thank you so much for being with me, and also remember, visit our website which is magnetbrains.com, where you will find all the playlist very easily. All you have to do is go click on the courses. आपको क्लास पे क्लिक करना है, सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करो and your video will start. So simple, isn't it? Thank you so much guys, and also do not forget to like, share and subscribe. I'll see you soon. Bye bye.